बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गुरु का अपने नक्षत्र में, स्वनक्षत्र में गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 तक कन्या राशि वालों को क्या देने वाला है। कन्या राशि वालों के 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर 14 मई से चल रहा है। 14 मई से ये आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, राहु के नक्षत्र। हालांकि राहु आपके छठे घर में बैठे हुए हैं, आपके लिए आर्द्रा नक्षत्र में भी देव गुरु बृहस्पति का गोचर बहुत बुरे परिणाम देने की स्थिति में नहीं था। कार्य क्षेत्र में बाधाएं तो जरूर रही होंगी। नौकरी करते हैं तो वहां थोड़ी सी परेशानियां आपको दिखी होंगी या फेस कर रहे होंगे ऐसी परेशानियां। अब जब ये अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में, तो क्या कुछ बदलाव करेंगे? आइए इसी विषय पर चर्चा है। आपके जन्म की राशि कन्या है, कहने के नाम से कन्या राशि है या कन्या लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके देव गुरु बृहस्पति के स्वनक्षत्र में गोचर के परिणाम समझ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति वस्तुतः शुभ ग्रह है और आपके लिए ये सुख भाव के स्वामी होते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन के, व्यापार के स्वामी होते हैं। आपके अंदर बौद्धिक प्रखरता अगर कहीं से आती है तो वो देवगुरु बृहस्पति ही है। आपके अंदर धार्मिकता अगर कहीं से आती है, पूजा पाठ में रुचि, आध्यात्मिक झुकाव कहीं से होता है, तो वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही होता है। आपके माता पिता की उन्नति, आपका विकास, आपके परिवार में भौतिक सुख संसाधनों की प्रचुरता, भौतिक सुख, आध्यात्मिक और मानसिक सुख, ये जहां कहीं से मिलते हैं उसके पीछे देवगुरु बृहस्पति का ही हाथ होता है। देवगुरु बृहस्पति के नैसर्गिक कारकत्व को देखें तो ये सभी राशियों के लिए, सभी लग्न वालों के लिए ये कुछ भावों के कारक होते हैं, कुछ विशेषताओं के कारक होते हैं। जैसे आपकी शिक्षा के कारक होते हैं, आपकी संतानों के कारक होते हैं। स्त्री है तो आपके पति के कारक होते हैं, आपकी तरक्की के कारक होते हैं, आपकी सद्बुद्धि के कारक होते हैं, आपके बैंक बैलेंस के कारक होते हैं, सेविंग के कारक होते हैं, पारिवारिक सुख के कारक होते हैं, आपके वाणी के भी कारक होते हैं। पंचम भाव के कारक होने की वजह से शिक्षा, संतान, प्रेम, संबंध, इन सबके कारक होते हैं। आपकी तरक्की के कारक होते हैं। आध्यात्मिकता आपके अंदर आती है, उसके भी कारक हैं। भाग्य के कारक हैं, प्रारब्ध के कारक हैं और मिलने वाले परिश्रम के जो लाभ हैं उनके भी कारक। तो देवगुरु बृहस्पति इसीलिए शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये चाहे कोई राशि हो, कोई लग्न हो, चार जो प्रमुख भाव है, चार जो प्रमुख भाव, हर आदमी की जहां पर इच्छाएं टिकी हुई, हर आदमी की जहां की बराबर सोच जहां जिन क्षेत्रों की बनी रहती है, जिनके लिए वो पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, वो चार घर, यानी आपका परिवार, आपकी सेविंग, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी वाणी, आपका शिक्षा, प्रेम, संतान, धर्म, अध्यात्म और मिलने वाला फल, कर्म का फल, यही तो हर आदमी का दिमाग रहता है। उसकी जो दौड़ होती है यहीं तक के लिए तो होती है। हर आदमी यही तो चाहता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह का दर्जा है, क्योंकि ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से आप तक पहुंचती है। देवगुरु बृहस्पति को जीव इसीलिए कहा गया क्योंकि ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति में इनकी मुख्य भूमिका होती है। इनके द्वारा जो धन मिलता है वो सात्विक धन होता है। शुक्र के द्वारा जो धन मिलता है
उसको हम पूरी तरह से सात्विक नहीं कह सकते। देवगुरु बृहस्पति से जो धन मिलेगा उसमें आपके परिवार की आपकी तरक्की होगी, बच्चे संस्कारी होंगे। और शुक्र के द्वारा प्राप्त धन, उसमें आपके बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, आप भी बिगड़ सकते हैं। भौतिक ऐश्वर्य के चक्कर में पड़ करके आप या आपका परिवार गलत दिशा पकड़ सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्रदत्त धन से ऐसा नहीं होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का दसम भाव में गोचर, दसम भाव वस्तुतः देवगुरु बृहस्पति का ये नीच भाव माना जाता है, क्योंकि दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति नीच होते हैं। स्वाभाविक रूप से दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के दरमियान कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, आपके पिता से संबंधों को लेकर के थोड़ा सा फ्रिक्शन पैदा होता है, थोड़ा सा परेशानियां पैदा होती। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत शुभ होती हैं। कोई भी संत पुरुष किसी को भी देखता है तो वो किसी का अनभला नहीं चाहता है, अनहित नहीं चाहता, उसका बिगाड़ नहीं चाहता है। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति ये जहां जहां पर दृष्टियां डालते हैं वहां वहां कल्याण का ही मार्ग दिखाते हैं। तो इनकी दसम भाव से अब यहां स्व नक्षत्र में बैठे होकर के ये बड़े मजबूत हो जाते हैं। भाई देखिए, राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही है। अभी तक ये राहु के नक्षत्र में थे 13 अगस्त के पहले। तो ये जो ऊर्जा थी, संत ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित थी। लेकिन अब ये जब अपने नक्षत्र में आ गए हैं तो इनकी दृष्टियां भी पूरा फल देंगी। जहां ये बैठेंगे वहां भी थोड़ा सा सुधार करेंगे, यानी दसम भाव में, आपके कर्म क्षेत्र में। लेकिन इनकी जो पहली दृष्टि होती है, जिसको पंचम दृष्टि कहते हैं, वो दृष्टि होती है प्रमोशनल दृष्टि होती है, मोटिवेशनल दृष्टि होती है। एक पिता जिस तरह अपने बच्चे का भविष्य चाहता है, ऐसी दृष्टि होती है। तो इनकी पहली दृष्टि पड़ रही है आपके बैंक बैलेंस के भाव पर, आपके पैतृक संपत्ति के भाव पर, आपके इमीडिएट परिवार पर। यहां सब कहीं पहले से बहुत सुधार होगा। आपकी सेविंग बढ़ जाएगी, आपके पारिवारिक सुख शांति बढ़ जाएगी, आपकी वाणी का दोष दूर कर देंगे। वाणी से अगर गाली गलौज मान लो आपकी आदत रही हो, तो अब देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है पंचम, यहां पर आपकी वाणी में सुधार होगा। दूसरी जो दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि, वो आपके चौथे भाव में पड़ रही। देवगुरु बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि होती है वो समीक्षात्मक दृष्टि होती है। जैसे एक आपका हितैषी, आपका गुरु, उसने आपको कोई होमवर्क दिया हो, आपको ना कर पा रहे हो, आप थोड़ा सा उसमें फेल हो रहे हैं, तो वो आपको उसके तरीके बताता है कि कैसे उस समस्या को आप हल कर सकते। समीक्षात्मक दृष्टि चतुर्थ भाव पर आपकी आंतरिक व्यवस्थाओं को सही करने के लिए प्रेरित करेगी, आपको मार्ग दिखलाएगी, आपकी मानसिक अशांति को दूर करने का उपाय बताएगा। देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि आपको परिवार में कैसे सुख शांति स्थापित करनी है, किन किन चीजों की आवश्यकता है, परिवार में आवश्यकताओं की, उनकी पूर्ति किस तरीके से होगी, कौन से भौतिक संसाधन जरूरी हैं आपके परिवार के लिए, इनकी सबकी कैसे आप व्यवस्था कर पाएंगे। तो चतुर्थ भाव पे दृष्टि इनकी इन सब चीजों को आपके लिए उपलब्ध कराएगी और उनके लिए आपको तैयार करेगी। जो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि होती है वो ब्लेसिंग दृष्टि होती है, आशीर्वादात्मक दृष्टि होती है। अब ये दृष्टि पड़ रही है इनकी आपके छठे घर पर। छठे घर पर पड़ने का मतलब यह है कि रोग ऋण शत्रु, यहां पर आपको राहत मिलेगी। शत्रु आपके शत्रुता भूल करके मित्रता करने का विचार करने लगेंगे, ऋण उतरने के रास्ते बनने लग जाएंगे, रोगों से राहत मिलने लग जाएगी। अब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में एक स्थिति आएगी कि जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे और अतिचारी होकर के ये अगली राशि यानी एकादश भाव में गोचर करने लग जाएंगे। एकादश भाव में उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति का अपने नक्षत्र में गोचर बेशक
आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि इनकी पहली दृष्टि आपके तृतीय भाव पर जाएगी। अब तृतीय भाव पर दृष्टि जाने से भाई बंधुओं का भी कल्याण होगा। वो रिश्ते जो आपके खराब हो गए थे, उन रिश्तों में एक बार फिर जान आ जाएगी। आपके पड़ोसियों से संबंध मधुर हो जाएंगे, आपके हर प्रयास हर परिश्रम में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। आर्थिक व्यवस्थाएं भी आपकी सुदृढ़ हो जाएंगी, पहले से मजबूत हो जाएंगी। दूसरी इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। अब यहां पर समीक्षात्मक दृष्टि जो सातवीं दृष्टि है, अब यहां पर देवगुरु की नीच राशि है। मतलब यह है कि इस जगह पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा। आप क्यों नहीं कंपटीशन में सफल हो पाए, कहाँ आपने गलती की थी। प्रेम संबंधों में अगर बिगाड़ हुआ है तो क्यों हो गया है, उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर चर्चा होगी और इस पर ये आपको सुधारने का प्रयास करेंगे। तीसरी दृष्टि इनकी जो पड़ेगी वो आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, दाम्पत्य जीवन का है, स्पाउस का है, पार्टनर्स का है, आपके व्यापार का है, आपकी बौद्धिक प्रखरता का। और यहाँ सब कहीं आपको अच्छे रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन के बिगाड़ दूर होंगे, पार्टनर्स के बीच में वैमनस्य दूर होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। इसके बाद ये 5 दिसंबर से पुनः वापस आकर के दसम भाव में गोचर करेंगे, और लेकिन अब की बार ये ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्यों मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि 11 नवंबर से ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री ग्रह जब होता है शुभ ग्रह तो वो और शुभ हो जाता है, बहुत शुभता उसके अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो रफ्तार धीमी हो जाना का मतलब यहां पर आपको ज्यादा कम समय में ज्यादा मिलेगा। तो अभी जो रिजल्ट देंगे 18 अक्टूबर तक, तो इससे कई गुना बढ़ करके रिजल्ट जब आप 5 दिसंबर के बाद ये पुनः अपने पूर्व राशि मिथुन राशि में दसम भाव में आएंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। 18 जून तक यही स्थिति रहने वाली है। अब नक्षत्र का एक कैलकुलेशन और भी है, उसके आधार पर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है कन्या राशि में हस्त नक्षत्र वाले। जिनका हस्त नक्षत्र है वो तो बिल्कुल माला माल हो जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के कुछ संबंध भी बिगड़ेंगे सुधार की दिशा में, और चित्रा नक्षत्र वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी हो सकती है, या कोई धोखे से भी आपको कोई परेशानी मिल सकती है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। वाहन प्रयोग में विशेष रूप से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो चित्रा नक्षत्र के लोग हैं उनको थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है। आप सुखी रहें, समर्थ रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।